जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी को, जितने भी लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी को मैं इस वीडियो के माध्यम से बस ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं बौद्ध धर्म के बारे में क्या विचार रखता हूँ। कल ये हुआ कि मम्मी मुझे जब खाना परोस रही थी, तो मम्मी ने मुझे कहा कि बेटा, अपन बौद्ध धर्म के हैं, बौद्ध समाज के हैं, और अभी तो वर्षावास भी चल रहे हैं। मैं बिहार रोज जाती हूँ, पर बेटा मुझे कहीं ना तेरे लिए बुरा लगता है कि तू बेटा घर का बड़ा व्यक्ति है, घर का बड़ा लड़का है। तुझे है ना अपने धर्म में, बौद्ध धर्म में, अपने बौद्ध समाज के लोगों के साथ मेल मिलाप थोड़ा बढ़ाना चाहिए। तुझे बिहार में नहीं ज़्यादा समय, तो थोड़ा बहुत समय देना चाहिए। अपने धर्म के लोगों को आगे लेके आना, अपने समाज के लोगों को आगे लेके आना, ऐसा तेको करना चाहिए। मैंने कहा हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इस जगह में बिल्कुल गलत हूँ, बिल्कुल गलत हूँ, मैं नहीं कर पा रहा, है ना। तो मैं बस इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं ऐसा अभी क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, बस इतना सा। और मैं बौद्ध धर्म के प्रति क्या विचार रखता हूँ, ये भी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। बट उससे पहले मैं आप सभी से हाथ जोड़ के एक विनती करूँगा। अगर मेरे इस वीडियो में, अगर मैं अपने विचार बताता हूँ, अगर आपको मेरे विचार समझ में नहीं आते, या फिर मेरे विचारों में अगर आपको कोई कमी लगती है, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि सचिन जी यहाँ पर आप गलत हैं, या फिर आपने गलत बातें बोल दी, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपकी बातों को सुन सकूं, आपके कमेंट पढ़ सकूं, मुझे पता चले मैंने गलती कहाँ करी है और मैं उसको ठीक कर सकूं। ठीक है। और आपसे एक और विनती है कि आप प्लीज़ मेरा वीडियो पूरा लास्ट एंड तक पूरा देखें। अगर आपको अच्छा लगता है तो और भी बौद्ध समाज या बौद्ध धर्म के जो और भी अनुयायी हैं, आप उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ। अगर आपको लगता है कमी नहीं है, तो शायद वो कमी निकाल देंगे। लेकिन चलिए बात स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि सचिन, तुम बौद्ध समाज में क्यों नहीं जाती हो, क्यों नहीं मेल मिलाप करती हो, बौद्ध विहार में क्यों नहीं जा पाती हो। चलिए उस बात का मैं जवाब देता हूँ। देखिए, मैं घर का बड़ा लड़का हूँ, और बड़े लड़के के ऊपर जिम्मेदारी काफ़ी होती है। हुआ ये है कि हमारे घर की स्थिति काफ़ी ख़राब थी। हमारे पास कोई रहने के लिए घर नहीं था, पक्का घर नहीं था, और पक्का क्या, घर नहीं था, हमारा खुद का घर ही नहीं था, किराए से रह रहे थे, और काफ़ी लंबे समय से हम किराए से घर में रह रहे हैं। मेरे मन में एक ही चीज़ थी कि यार सबसे पहले मैं अपने पापा को और मम्मी को एक घर दे सकूं। जब मैं अपने इस लक्ष्य के प्रति काम करने लगा पूरी मेहनत से कि मम्मी पापा को एक घर देना है अच्छा बढ़िया सा, उसी इस दौरान मेरे बेटे को कैंसर हो गया, और मैं अपने लक्ष्य से भटक गया कि यार मैं घर नहीं दे पा रहा हूँ, और बच्चे के इलाज में लग गया। बच्चे के इलाज में मैंने 2-3 साल लगाए, और मैं उस मकान को जो मैं पाना चाहता था 3 या 4 साल में, उसको पाने में थोड़ा ज़्यादा समय लग गया। बच्चे के इलाज के चक्कर में मेरे ऊपर कई लाखों का कर्जा हो गया, तो इसमें मैं अपने लक्ष्य में से और दूर हो गया। मेरी सोच ये है कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं, उससे पहले मुझे खुद के लिए कुछ करना होगा। मैं लोगों के लिए या अन्य लोगों के बारे में सोचूं, उससे पहले मुझे खुद के बारे में सोचना होगा। मेरा मानना ये है, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुझे तो यही सिखाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जीवन रहा है, उनसे मैंने एक ही बात सीखी है कि आप दुनिया को तभी दे पाएंगे जब आप पहले खुद को दे पाएंगे। गौतम बुद्ध से भी मैंने यही सीखा है कि आप दुनिया को तभी दे पाएंगे जब आप पहले खुद को दे पाएंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद को क्या दिया? लंबे समय तक उन्होंने अध्ययनों से, पुस्तकों से बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित किया, खुद को समय दिया पढ़ाई के बीच में, और खुद को समय दे देकर इतना बलशाली, इतना ताकतवर बनाया कि फिर वो समाज को दे पा रहे थे। गौतम बुद्ध ने कैसे किया? गौतम बुद्ध ने पहले 6 वर्षों तक विपश्यना करके पहले खुद को समय दिया, पहले खुद को बलवान बनाया, ताकि हम लोगों को ज्ञान दे सकें। तो कहने का तात्पर्य है, पहले टंकी में पानी तो भरा जाए, उसके बाद ही तो वो टंकी नल में से दूसरों को दे पाएगी ना। हम टंकी में कुछ भरे ही ना, और उस टंकी के नल से ये उम्मीद लगा ले कि इस नल से पानी निकलेगा, ये तो मूर्खों वाली बात हो गई। मेरा ये मानना है कि मैं अन्य लोगों के लिए तब कर पाऊंगा जब मैं पहले खुद के लिए कर पाऊंगा। अगर मैं अपने उद्देश्य की पूर्ति कर लेता हूँ, अपने लक्ष्य की पूर्ति कर लेता हूँ, उसके बाद में मुझे लगता है कि हाँ मेरे लिए सब कुछ हो चुका है, अब मैं लायक हूँ, अब मैं काबिल हूँ अन्य लोगों के लिए करने के लिए, तभी तो मैं कर पाऊंगा। हुआ ये है कि मैं अपने माता पिता, अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अपना भाई, अपनी बहन, मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे सारे समाज, इन लोगों के लिए पहले सोचता हूँ। मुझे मम्मी पापा, भाई बहन, वाइफ और बच्चों को पहले एक घर देना था ठोस, और इस लक्ष्य को पाने में मुझे काफ़ी समय लग गया। इसीलिए मैं नहीं उठ बैठ पा रहा अपने धर्म के और अपने समाज के लोगों के प्रति या उन लोगों से, क्योंकि मैं पहले अपने कार्य में लगना चाहता हूँ, पहले अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहता हूँ।
अब चूंकि मैंने तो कर भी लिया है, चलिए सभी की कृपा रही, बड़ों की कृपा रही कि मैंने एक मकान ले लिया है खुद का, डबल मंजिल मकान है, सारे साधन है और अपनी मेहनत से मैंने सब कुछ बराबर कर दिया। बस अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो लक्ष्य पाना चाहता था उसमें अभी मात्र मुझे आज की डेट से 1 साल और लगेगा, बस मेरा सारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा। उसके बाद में मैं ये भी विचार रखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 कि सचिन सर आप जो हैं बौद्ध धर्म के बारे में क्या विचार रखते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो मैं आंसर दूं वो ये दूं कि पूरे भारत देश में या पूरे विश्व में जितने भी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, बौद्ध धर्म का पालन करने वाले हैं, बौद्ध संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं, उनकी सोच में और मेरी सोच में एक थोड़ा अंतर है बस। देखिए जितने भी बौद्ध धर्म के लोग हैं उसमें से कुछ प्रतिशत कुछ लोग ऐसे हैं जिनका तरीका मुझे पसंद नहीं आता। कुछ लोग हैं, सभी नहीं, कुछ लोग हैं जिनका तरीका मुझे पसंद नहीं आता। जैसे मैंने खुद अपने आसपास कुछ चंद लोगों को ऐसा देखा है जो अपने आप को बौद्ध धर्म का कहते जरूर है, लेकिन हर संडे उनके घर में मटन बनता है। कुछ बौद्ध धर्म के लोगों को मैंने अपने आसपास ऐसा देखा है जो अपने आप को बौद्ध धर्म कहते हैं, लेकिन उनके घर में दारू पी जाती है, दारू पी जाती है, गुटखा खाया जा रहा है, तंबाकू का सेवन किया जा रहा है। मैंने अपने आसपास के समाज में, अपने रिश्तेदारों में कुछ लोगों को ऐसा भी देखा है जो अपने आप को बौद्ध धर्म का कहते जरूर है, लेकिन वो अपने घर परिवार में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं, मारना पीटना भला बुरा कहना, एक दूसरे को परेशान करना। तो जब मैं देखता हूँ कि लोग बौद्ध धर्म का कह रहे हैं अपने आप को कि मैं बौद्ध धर्म का हूँ, बौद्ध धर्म का हूँ, लेकिन उसके आचरण को तो मानते ही नहीं है, बौद्ध धर्म में लिखी हुई बातों को तो पालन ही नहीं करते, तो ऐसे में फिर वो कैसे बौद्ध धर्म के हुए? बौद्ध धर्म तो हमें सिखाता ही नहीं। देखिए मैं बस एक चीज को जानना चाहता हूँ, मतलब एक चीज में विचार रखता हूँ कि अगर कोई डॉक्टर कहता है कि मैं इस पेशेंट की बीमारी को ठीक कर दूंगा, मैं आपको ये दवाई देता हूँ, आप ये दवाई रखो और इसको खाओ, उसको नियमित रूप से खाना है, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। डॉक्टर के विचार अच्छे थे कि मैं उस पेशेंट को दवाई दे पा रहा हूँ और ये इलाज के माध्यम से ठीक हो जाएगा, पर अगर पेशेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पेशेंट ने डॉक्टर से दवाई ले ली है और अपने घर के डब्बे में जाकर बंद करके रख दी है और दवाई का सेवन नहीं कर रहा, मात्र बस उस डॉक्टर की तारीफें कर जा रहे हैं। डॉक्टर जी आप कितने बढ़िया हैं, आपने तो मेरा उद्धार कर दिया, आपने मुझे दवाई दे दी, आपकी इस दवाई को लेकर के मेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। यहाँ तक कि वो डॉक्टर की दवाई को हाथ भी नहीं लगा रहा, बस घर के अंदर डब्बे में बांध के रखी हुई बस, और मात्र डॉक्टर की तारीफें कर जा रहे हैं। यहाँ तक कि इतनी तारीफें कि डॉक्टर की तस्वीर को घर में लटका दी है और रोज सुबह शाम रोज सुबह शाम रोज सुबह शाम पूजा करे जा रहे हैं। मेरा मानना ये है कि अगर आपने डॉक्टर की दवाई को डब्बे में बंद करके रखा है, उपयोग में नहीं कर रहे और मात्र डॉक्टर की पूजा कर रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना, सिर्फ वक्त जाया होना। और अगर आप डॉक्टर की पूजा कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस डॉक्टर की पूजा कर रहे हैं उसकी दी हुई दवाई को भी अगर खा रहे हैं तो ही आपका भला होना है। तो ठीक उसी तरह से बौद्ध धर्म के अगर आप हैं, बौद्ध धर्म की अगर उपासना करते हैं, तो हम बौद्ध धर्म के बताए हुए रास्ते पे भी तो चलना है, उनके बताए हुए दवाइयों को भी तो खाना है। उनकी दवाई को नहीं खाना, बस मात्र उनकी पूजा करना है, ये तो भैया गलत बात है और ये मुझे नहीं पटता, ये मुझे बिल्कुल नहीं जमता। देखो वास्तविकता ये है कि अगर मेरा विचार देखें तो मैं किसी भी ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि ईश्वर के बताए हुए रास्तों पे चलने को मैं मानता हूं। मैं राम को नहीं मानता, मैं राम के बताए हुए रास्ते पे चलना मानता हूं। मैं भगवान शंकर को नहीं मानता, मैं भगवान शंकर ने जो शिक्षा दी है मैं उस पर चलना मानता हूं। गौतम बुद्ध को नहीं मानता, मैं गौतम बुद्ध ने जो पारमिताएं दी है, जो अष्टांगिक मार्ग बताए, मैं उस पर चलना मानता हूं। जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी बौद्ध धर्म के लोग हैं, जितने भी, बस मेरा एक ही विचार है, मैं उन लोगों का मानूंगा, उन लोगों की पूजा करूंगा। ऐसा नहीं है, शिव जी की, राम जी की, गौतम बुद्ध की, मैं सबकी आराधना करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं उनके रास्ते पे चलना चाहता हूँ। पहले उनके रास्ते पे चलना चाहता हूँ। अगर समय मिला तो उनकी मैं आराधना करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, पर महत्व मैं किसको दे रहा हूँ? उनके बताए हुए रास्ते पे चलने को महत्व दे रहा हूँ, ना कि उनकी पूजा को महत्व दे रहा हूँ। ऐसा मेरी सोच है। और कुछ लोग इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, बताए हुए मार्गों पे चलना नहीं चाहते, मात्र बस उनकी पूजा को महत्व दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं गलत है। बौद्ध धर्म के बारे में मैं ये विचार रख रहा हूँ कि मात्र विहार आने जाने से, मात्र बौद्ध धर्म को एक धर्म बना देने से, बौद्ध को एक संप्रदाय बनाने से, बौद्ध करने से हम बुद्धिस्ट नहीं बन जाएंगे।
हमें गहन चिंतन करना होगा कि क्या मैं वास्तविकता में बौद्ध धर्म के लायक हूं भी या नहीं, या फिर बस ऐसे ही। बौद्ध धर्म के पहले हमें लायक बनना होगा। क्या जितने भी बौद्ध धर्म में बुद्ध भगवान ने जितने भी रास्ते बताए, देखिए हुआ ये था कि गौतम बुद्ध ने जब राजकुमार थे तब उनके मन में एक क्वेश्चन था, लोग बूढ़े क्यों हो जाते हैं, लोगों की मृत्यु क्यों होती है। वो तरह तरह के क्वेश्चनों को जानने की बहुत उत्सुकता थी, कहीं से उन्हें जवाब नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने उस जवाब को खोजने के लिए, सत्य की खोज करने के लिए वो विपश्यना करी 6 साल। जब विपश्यना करी, विपश्यना एक ऐसा मार्ग है जिसके माध्यम से आप दुनिया को नहीं देखते हो, आप विपश्यना के माध्यम से आप स्वयं को देखते हो, अपने आप को देखते हो। यही भगवान शिव ने भी किया। जब हम बाहर की दुनिया को देखने के बजाय जब स्वयं को देखते हैं, हमारी जो सारी ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी आंख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, हमारा मन, ये सारे को जब हम कंट्रोल कर लेते हैं, जब इन पर काबू पा लेते हैं, जब इनके ऊपर एक पकड़ बना लेते हैं, तो हमें अपने आप की शक्तियों का पता चल पाता है कि मैं कितना पावरफुल। देखिए, मेरा ही मानना है कि एक साधारण से व्यक्ति में अनंत शक्तियां होती हैं, बहुत पावर होती है एक हर व्यक्ति में, पर व्यक्ति अपने आप की ताकतों को पहचान ही नहीं पाता। जरूरत है उसे दुनिया में देखने के बजाय स्वयं को देखने की, जो कि वो कर सकता है शिव जी के बताए हुए मार्ग पे। जिस तरह से शिव इस तरह से करके ओ ये जो करते हैं, इसमें उन्होंने आंख, कान, नाक, मुंह सब बंद करके बस स्वयं को देख रहे हैं। ठीक उसी तरह से जो गौतम बुद्ध है, उन्होंने भी बाहर की दुनिया को देखने के बजाय इस तरह से विपश्यना के माध्यम से स्वयं को देखा। यहाँ पर व्यक्ति अपने आप को देखकर अपनी ताकतों को पहचान पाता है, और जब एक बार आप अपनी ताकतें पहचान लेते हैं तो उसके बाद आप बुद्ध बन जाते हैं, स्वयं बुद्ध बन जाते हैं। आप पहचानो तो सही अपनी ताकतों को। एक बार अगर आप बुद्ध बन गए तो उसके बाद आप साधारण मनुष्य से बिल्कुल अलग हो जाएंगे। साधारण मनुष्य को हर काम असंभव लगेगा, हर काम उसको इम्पॉसिबल लगेगा, वो बहुत जल्दी किसी भी चीज के सामने थक जाएगा। लेकिन ये व्यक्ति जो बुद्ध बन चुका है, वो व्यक्ति के लिए हर काम संभव होगा, हर काम उसके लिए पॉसिबल है और हर काम उसके लिए आसान। मैं बौद्ध धर्म को कैसे मानूं? गौतम बुद्ध ने जब 6 साल तक विपश्यना करी और जब अपने स्वयं को देखा, स्वयं को पहचाना और स्वयं की ताकतों को पहचाना, तो 6 साल के बाद उन्होंने अपने आप को बुद्ध पाया कि मैं बुद्ध बन चुका हूं। अब उन्होंने जब अपने ज्ञान का प्रचार करने की कोशिश करी कि यार जो मुझे प्राप्त हुआ है वो मैं दूसरों को देना चाहता हूं, इस उद्देश्य से जब वो अपने ज्ञान का प्रचार कर रहे थे, तो वो बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं कर रहे थे, वो मात्र ज्ञान का प्रचार कि मैंने क्या पाया है वही मैं आपको देना चाहता हूं। लेकिन उनके अनुयायियों ने क्या करा, उसे ज्ञान का प्रचार ना मान करके उसे धर्म का प्रचार मान लिया। और जब गौतम बुद्ध ने अपना शरीर त्यागा, उस वक्त भी आखिरी क्षण तक भी गौतम बुद्ध ने यह नहीं कहा था कि मेरे जाने के बाद आप मेरी मूर्ति बनाकर मेरी ही पूजा करते रहो, बस ऐसा नहीं कहा। गौतम बुद्ध ने यह भी नहीं कहा कि मेरे जाने के बाद आप मेरे नाम से एक धर्म बना लेना और मेरे नाम के धर्म में लोगों को जोड़ते जाना, ऐसा भी नहीं कहा। अब हुआ ये कि लोगों ने गौतम बुद्ध को ही भगवान बना लिया, गौतम बुद्ध के नाम का एक धर्म बना लिया। देखिए, मैं मानता हूं, मानिए उनके धर्म को, आपको जो करना है करिए। गौतम बुद्ध को ईश्वर की तरह पूजना है, उनकी तरह पूजिए। उनको मूर्ति के रूप में पूजना है, उनको पूज लीजिए, क्योंकि गौतम बुद्ध ने तो मूर्ति पूजा से मना कर रखा है कि मूर्ति पूजा है। आपको जो करना करिए। तो मेरा विचार है, मैं ये सब नहीं करके मैं सिर्फ उनके बताए हुए रास्ते पे चलना चाहता हूँ, बस विपश्यना के मार्ग पे चलना चाहता हूँ। और मैं अपने बौद्ध समाज की मदद केवल, और मदद क्या, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं कैसे मदद कर पाऊंगा। ये कह सकते हैं कि जो सोच मैं रखता हूँ वो सोच अगर आप लोगों को अगर लगती है कि सही है, तो मुझे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि हम अपने बौद्धिस्ट लोगों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। मेरा ही मानना है कि अपन बौद्धिस्ट लोगों या जितने भी बौद्ध को मानते हैं या बौद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहते हैं, उनको मात्र एक ही तरह से हम मदद कर सकते हैं, एक ही तरह से उनको मार्गदर्शन कर सकते हैं, उनको विपश्यना सिखा करके। अगर हम गौतम बुद्ध के रास्ते पर चलना अगर सबको सिखाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 90% लोग बस ढोंग कर रहे हैं बौद्धिस्ट होने का, क्लियर, सिर्फ ढोंग कर। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं मैंने मेरे समाज में कुछ देख रखा है कि ये अपने आप को बौद्ध कहता है, लेकिन उसके मन में बौद्ध जैसे आचरण नहीं है, दारू पीना, मटन खाना, तंबाकू खाना, गुटखा खाना, लड़ना झगड़ना,
तो कहीं ना कहीं आपने भी देखा होगा, आपके कहीं ना कहीं रिश्तेदारों में, आपके कहीं ना कहीं समाज में, आपने कहीं ना कहीं तो देखा होगा कि ये बिल्कुल सत्य है। तो अगर हमें लोगों को शिक्षित करना है, लोगों को अगर आगे बढ़ाना है, तो उनको ना सिर्फ बौद्ध धर्म में जोड़ना है, बल्कि उनको विपश्यना के माध्यम से उनको स्वयं को उनको बुद्ध बनाना है। आप खुद अपने आप को देखें, अपनी पावर्स पहचानें, अपने आप को बुद्ध बनाएं। लेकिन उससे पहले गहन चर्चा होना चाहिए कि कितने लोग वास्तविकता में ऐसा चाहते हैं, कितने लोग विपश्यना के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं। विपश्यना ज़्यादा समय नहीं मांगती। शुरुआत में आप 10, 15, 20 मिनट से शुरुआत कर सकते हैं, 10 मिनट से 20 मिनट से। और विपश्यना के लिए हम गौतम बुद्ध की तरह घर छोड़ना जरूरी नहीं है। हम गृहस्थ जीवन में भी विपश्यना को अपना सकते हैं। विपश्यना के माध्यम से हम अपने आप को पहचानते हैं, हमारी सारी गंदी आदतें छूट जाती हैं, हमारे अंदर पॉजिटिविटी एनर्जी आने लगती है, सारी इच्छाएं खत्म होती है। हमारी जितना दिया है उतने में संतुष्ट हो जाने की एक इच्छा थी कि हाँ यार जितना है सब उतना ही काफ़ी है। हमारे अंदर और की इच्छाएं खत्म हो जाती है। दुनिया के सभी सुखी, सबसे सुखी इंसान आप बन जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि मैं मेरे बौद्ध धर्म के लोगों को विपश्यना के माध्यम से आगे लाना चाहता हूँ। बस इसमें कोई मेरी मदद कर दे बस, और इसी तरह से हम आगे बढ़ पाएंगे। कुछ लोग क्वेश्चन दूसरा भी पूछते हैं मुझसे कि सचिन सर, आपने तो शिव जी का घर पे मंदिर बना रखा है, हमको पता चला है कि आप शिव जी की आराधना ज्यादा करते हैं। देखिए, मैं आपको एक सत्य बात बताऊं, मैं अपने आप को पर्टिकुलर किसी धर्म का मानता ही नहीं। मैं अगर अपने आप को हिंदू धर्म का, देखो पहली बात तो अगर मैं हिंदू धर्म का नहीं हूं तो मैं अपने आप को बौद्ध धर्म का भी नहीं मानता हूं। मैं आपको क्लियर बता दूं, मैं विपश्यना को मानता हूं बस। गौतम बुद्ध ने अपना धर्म नहीं बनाया, धर्म लोगों ने बना दिया। मैं बौद्ध के बताए हुए रास्ते पे चलता हूँ। मैं ना हिंदू धर्म का हूँ, ना मुस्लिम धर्म का, ना बौद्ध धर्म का। मैं एक इंसान हूँ। मेरा ईश्वर पता है कौन, जिसकी मैं पूजा करना चाहता हूँ? मेरे 5 ईश्वर है। मेरा समय मेरा ईश्वर है। मैं समय की कीमत पहचानूंगा, वही मेरा ईश्वर है। प्रकृति मेरा ईश्वर है। चारों तरफ मुझे जो भी दिखेगा, कुछ भी दिखे, चाहे इवन ये दीवार भी क्यों ना दिखे, मुझे इससे भी कुछ सीखने को मिल रहा है। चांद, तारे, बहती हुई नदी, फूल, पत्ती, कुछ भी चीज में देख पा रहा हूं, मैं सबसे कुछ सीख पा रहा हूं कि वो हमें क्या संदेश दे रही है। वो मेरा ईश्वर है। मेरे माता पिता मेरे ईश्वर, मेरे माता पिता मेरे ईश्वर, मेरे गुरु जिन्होंने आज तक मुझे कभी पढ़ाया है, मुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करी है, जो मुझे एक अच्छा संदेश दे पाते हैं, वो मेरे गुरु हैं, वो मेरे ईश्वर हैं। और सबसे बड़ा ईश्वर पता है मेरा कौन है? मैं स्वयं। और अगर आप एक बार बुद्ध बन गए विपश्यना के माध्यम से, तो आप अपने आप को ही ईश्वर समझ बैठेंगे। और वाकई में हर व्यक्ति ईश्वर है, हर व्यक्ति ईश्वर है। हर व्यक्ति में ईश्वर जैसी ताकतें हैं। हर व्यक्ति के अंतरात्मा में पूरा ब्रह्मांड की ताकतें हैं। तो कुछ लोग कहते हैं आप ईश्वर की, शिव जी की पूजा करते हो, शिव जी की पूजा करते हो। ठीक है यार भाई, मैं कर रहा हूं, तुमको क्या दिक्कत है? और शिव जी की पूजा इसलिए भी मैं कर रहा हूं, देखो पूजा तो नहीं कर रहा, मैं समय भी नहीं दे पा रहा। ये सब जानते हैं, मेरे कॉलोनी में रहने वाले लोग सब जानते हैं कि मैं समय नहीं दे पा रहा, किसी भगवान को, किसी देवी देवता को समय नहीं दे पा रहा। तो शिव जी से जुड़ने का एक खास मकसद एक ही है कि वो गौतम बुद्ध की तरह, या वो गौतम, दोनों गौतम बुद्ध और शिव जी दोनों ने एक ही संदेश दिया है समाज के लोगों को। गौतम बुद्ध ने इस तरह से साधना करके, अगर अपने ज्ञानेंद्रियों को बंद करके, अगर गौतम बुद्ध ने अपने शरीर के अंदर अगर झांक कर अपने ब्रह्मांड को तलाशा है, ठीक उसी तरह से शिव जी ने भी इस तरह से करके, इस तरह से करके अपनी सारी ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करके उन्होंने भी अपने शरीर के अंदर के ब्रह्मांड की ताकतों का पता किया। मेरा ये मानना है, अगर आप किसी भी तरह से अपने आप की सारी ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करके अपने स्वयं के अंदर झांकते हो, तो आप ही शिव हो, आप ही बुद्ध हो, आप ही सभी देवी देवता हो। तो बस यही मेरा आपसे विनती थी। सबसे बड़ी बात, आज मैं 35 वर्ष का हो गया, मैंने कभी दारू नहीं पी, मटन नहीं खाया। मटन खाता था बहुत पहले, जब मेरे परिवार वाले मेरे सामने परोस के ला के देते थे, और जब खाते वक्त मुझे पता नहीं था कि ये चीज़ गलत है, खाता था। जब से एहसास हुआ कि यार ये चीज़ गलत हो रही है, तब से मटन नहीं खाया। दारू तो शुरू से नहीं पी, गुटखा, तंबाकू, पाउच, कभी कोई नशीली चीज़ों का सेवन नहीं किया। ऐसा जो लोग कर रहे हैं उनके साथ कभी उठना बैठना पसंद नहीं किया। मैंने सबसे ज़्यादा महत्व अपने मम्मी पापा, अपने परिवार को दिया है। मैंने अपने समय की कदर करनी है। आज जो कोचिंग में मेरे इतने बच्चे आते हैं, वो सब बच्चे जानते हैं मुझे बहुत अच्छे से कि सचिन सर ने अपने 24 घंटे में से 16-17 घंटे अपना काम को देते हैं, और 24 घंटे में से जो 6 या 7 घंटे बचे
वो बात और उनके होते हैं जो कि सोने के काम आते हैं बस। इसके अलावा मुझे सारा काम अपने काम में लगना है, मुझे अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है। मेरा लक्ष्य एक ही है कि मैं अपने परिवार वालों को कुछ दे सकूं बस। जिस दिन मैं ये दे दूंगा उस दिन स्वयं के लिए मैं कुछ नहीं करना चाहता। स्वयं मेरा पता है, आप अगर मेरे मम्मी या पापा से कभी पता करेंगे तो आप कभी मेरे मम्मी पापा को पता करिएगा, फ़ोन लगा के जो पता करिएगा कि सचिन 6 साल से आपसे क्या बोल रहा है। मैं 6 या 7 साल से मैं मम्मी पापा को यही बता रहा हूँ कि मम्मी पापा देख लेना, जिस दिन मैंने आपको सारी खुशियाँ दे दी, आपको मकान दे दिया, आपको घर दे दिया, आपको सब कुछ दे दिया, और जिस दिन मेरे को लगेगा कि मैंने जिम्मेदारी पूरी कर दी, एक बेटे होने की, एक पति होने की, एक पिता होने की, और जिस दिन मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगा ना, उस दिन मैं चीवर धारण कर लूँगा, मैं एक भंतेजी बन जाऊँगा। और मुझे बनना है, देख लेना, मुझे बनना है बहुत जल्द। क्योंकि ये जो दुनिया को मैं देख रहा हूँ, जिस पद्धति पे दुनिया चल रही है, वो पद्धति मुझे समझ में नहीं आ रही, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। मुझे केवल एक ही पद्धति समझ में आती है जो बुद्ध की है, जो बुद्ध ने कहा, विपश्यना बस। और ये पूरा समाज मुझे विपश्यना करने नहीं दे रहा। इसलिए मैं अंत में चीवर धारण करके अपने आप को भंते बनाकर, मैं जब भंते बनूंगा तब मैं लोगों को मात्र विपश्यना के माध्यम से जोड़ूंगा। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत कह दिया, आपको लगता है कि यहाँ में सुधार होना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं कमेंट पढ़ूंगा। मुझे लगता है कि बिल्कुल इस जगह मैं गलत हूँ तो सुधार करूंगा। और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ बातें अगर सही की है, तब उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अन्य लोगों को, ताकि वो तो कम से कम मुझे गलती बता सके। बाकी तो सब ठीक है। चलिए, जय भीम, नमो बुद्धाय।